गाइस, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई एम फाइनली इन ट्रेन एंड अभी ट्रेन यहाँ से जाने वाली है विदिन 5 मिनट्स, नॉट विदिन 2 मिनट्स। फ़िलहाल तो इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ से 3 आवर्स का अपना सफ़र है और फिर जाके हम डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सॉरी गाइस, इसके बाद की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। वहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। एक्चुअली मैं इस वक्त केवड़िया स्टेशन पे हूँ, जहाँ से हमें SOU मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास लेके जा रहे हैं बस से। और ये बस सर्विस फ्री रहती है। आप कितनी बार भी स्टेशन पे आ सकते हो या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जा सकते हो। देयर इज़ फ्री बस इन ईच एंड एवरी 15 मिनट्स। मतलब कहने के लिए 15 मिनट्स है, वहाँ पे ऐसे सैकड़ों बस है जो आपको हर समय, आपको हर 2 मिनट में वहाँ पे बस मिल जाएगी जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास लेके जाएगी और वहाँ पे आप रिटर्न भी आ सकते हो। तो सुबह सुबह मेरे यहाँ यही प्लान था कि हम इस वक्त स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाए, क्यों हमारा स्लॉट वो था जब 12 बजे से 2 बजे तक। तो वहाँ पे मैंने पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लिया। फिर वापस आके हमने मीटिंग की और फिर शाम इवनिंग में जाके स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो लाइट लेज़र शो देखा। तो इस तरह से कुछ दिन का प्लान था हमारा। और आप देख रहे हो इतना बेस्ट नज़ारा है यहाँ पे कि मतलब मेस्मराइज होता हो आप। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गए हम। और वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन एंड इसलिए मैंने सिर्फ रिकॉर्ड ही किया है। तो आप देख रहे हो, तो हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रीमाइसेस में। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट्स रहते हैं जो आप वेबसाइट से निकाल लो। मेरा तो यही कहना है कि आप वैसे ही कर लो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ऑफलाइन टिकट लेना चाहोगे तो ये आपका पूरा दिन लेगा, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में भीड़ आती है और आपको लाइन लगाने में, लाइन में रहने के लिए पूरा दिन चला जाएगा। आपको टिकट्स नहीं मिलने वाले। तो ऑनलाइन टिकट ले लो और जैसे ही मौका मिले बीच में घुस जाओ लाइन के और टिकट दिखा के अंदर आ जाओ। मैंने वही किया। और इस देखो मेरे पीछे जो लाइन आ रही है सामने से, तो मेरे पीछे वाली लाइन है और घूम के हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो मेरे सामने आप देख रहे हो। तो इस तरह से वो आपको अंदर छोड़ते हैं। तो उसके बाद आपको टिकट्स अलग अलग रहती है। 150 या कुछ तो है, वो 380 का एक रहता है और 1000 का कुछ तो है। तो आई हैव बुक 380 टिकट। तो 380 रुपीज़ का टिकट मैंने बुक किया था। उसमें मुझे 3 चीज़ें फ्री मिली है। एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, फिर वैले फ्लावर गार्डन कुछ तो है, एंड सेकेंड इज़ नर्मदा डैम। गाइज, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। मेरे पीछे आप जैसे देख रहे हो, एंड हियर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन। क्या मस्त लग रहा है। ये शाम के वक्त बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि लाइट्स है यहाँ पे।
गाइज आप ये जो अभी देख रहे हो, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि वहाँ पे इस तरह से एक्सीलेटर सेट है कि आपको सिर्फ वहाँ पे खड़े होना है, वो आपको आगे ढकेलते लेके जाएगा, ढकेलता लेके जाएगा। सो स्टैंड ऑन इट एंड इट इज़ गोइंग मूव ऑन। आते समय और जाते समय ये भी अवेलेबल है। बीच में जो आप ये अभी देख रहे हो खाली पार्क, वहाँ से भी आप चल के जा सकते हो। मैं वहीं से जा रहा था, बट मुझे लगा कि इस तरह से लाइन से जाना होता है, तो मैं बीच का रास्ता छोड़ के फिर इसके तरफ भागा। उससे फ़ायदा ही हो गया, मुझे छाँव में जाने का मौका मिला, क्योंकि साइड में टेंट्स लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिक रहता है तो उसको भी सेव करना होता है, क्योंकि ज़्यादा धूप में वो ख़राब हो सकता है। तो ये सब ना हो इसके लिए ये बनाया गया है। इतना बढ़िया है कि आप आराम से उसके ऊपर खड़े होके वहाँ तक पहुँच सकते हो, उसके नज़दीक। और जाते समय इस तरह से आपको नज़ारे देखने को मिलने वाले। स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, ग्रीनरी है, जो माउंटेन्स है, बहुत बढ़िया लगता है। तो आप ये एंजॉय कर सकते हो। आप जो अभी ये देख रहे हो, ये बाहर से स्टैचू ऑफ यूनिटी इस तरह से दिखता है। उसके नज़दीक जाते समय, मतलब यहाँ से अंदर हमें जाना होता है। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा है ना, यहाँ से हमें अंदर जाना होता है। ये म्यूज़ियम है और इसके अंदर जाने के लिए 380 का टिकट रखता है, वरना आप बाहर से घूम सकते हो। तो यहाँ से चालू होती है अपनी कहानी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप एंटर करोगे, वहाँ पे आपको इस रूम में जो आप देख रहे हो, ये म्यूज़ियम है। एंड यहाँ से आप एंटर करते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। जो बड़ी स्टैचू है, वहाँ से आपको अलग अलग जगह पे अंदर जा सकते हो आप, कि वहाँ पे चेस्ट व्यू है, वहाँ से आप नर्मदा डैम देख सकते हो और ये सब। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ, जो बिलो 380 की टिकट रहती है, वो सिर्फ आपको बाहर से स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हो, जो ऊपर का ही है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाना चाहते हो तो 380 की टिकट है। तो आई विल सजेस्ट कि आप वो ले लो। और ये जो आप देख रहे हो, ये तो ये पूरा एसी रूम है, जहाँ पे आपको ये सब डिटेल में बताया जाता है कि किस तरह से बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हिस्ट्री बताते हैं। तो ये सब उसी के लिए है। आई विल सजेस्ट यू गाइज कि यही आप चूज़ करना कि 380 का टिकट मिले आपको। और यहाँ पे आप कैमराज यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन से शूटिंग फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, तो आप कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप मेरे जैसे प्रोफेशनल कैमरा से ये स्टार्ट करना चाहोगे शूटिंग का, तो देखिए, हाँ, सब जन ऐसे देखते कि क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो DSLR या फिर इस तरह से SLR या फिर अपने सेंसर वाले जो कैमरे रहते हैं सोनी के, इस तरह से कोई शूट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि गाइज आप कैमरा अपना मोबाइल से ही यूज़ कर लेना, और जो चाहिए वो शूट करना। बड़े कैमरा लेके जाइए, बट मे बी वो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड वहाँ पे फील हो सकता है, जो मुझे बीच बीच में हो रहा था, बट मैं कंफर्टेबल हो गया बाद में। सो अभी आप ये जो देख रहे हो, तो ये यहाँ पे उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, कितनी ऊंची ये स्टैचू है, कितना ऊंचा ये स्टैचू है, और ये किस तरह से बना है, उसका ढांचा क्या है, कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकली है। बावजूद आप देख रहे हो कि मैं थिएटर लिखा हुआ है, वहाँ पे एंटर कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन है, डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हो, तो वहाँ पे वो बनाई है, जहाँ से आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जो आप आराम से बैठ के देख सकते हो। और हाँ, ये सब उसी 380 रुपीज़ में ही है। आप आराम से एक बार वो ले लिया ना, आप कहाँ पे भी कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे भी शूटिंग अलाउड है, आप देख रहे हो मैं शूट किया है मैंने। यहाँ पे थोड़ा साउंड का इशू है, जो साउंड वॉल्यूम में थोड़ा कम रहता है, बाकी पब्लिक को कोई डिस्टर्ब ना हो इसके वजह से। तो बाकी बहुत बढ़िया है, आराम से आप देख सकते हो। तो गाइस, हम ऊपर जा रहे हैं अभी, ये लाइन आप देख सकते हो, इतना बड़ा क्यू है।
सो यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये लाइन होती है और आगे भी इतनी बड़ी है। यूट्यूब ब्लॉगर हो नहीं बेटा, अंकल एक यूट्यूब ब्लॉगर वो वीडियो बना के डालूंगा। नहीं ये शूट कर रहा हूँ अभी, शूट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे अपन देखते हैं ना वीडियो, वो दिखता है वैसा। हाय हाय। सो गाइज़, जैसे कि आप लोगों ने अभी देख लिया, कुछ नए फैमिली मेम्बर्स बने, हमारे ऐड हो गए हमारे फैमिली में, बहुत अच्छा लगा वो। एंड अभी जो हम लाइन में खड़े हैं, जो मैंने अभी बताया, तो ये लाइन लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चेस्ट व्यू गैलरी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट तक हमें वो लेके जाती है स्टैचू में। एंड वहाँ से एक नेट है, जो जाली है, वहाँ से हम अपना नर्मदा डैम और ये सब देख सकते हैं। और वहाँ पे उनकी पूरी कहानी बताई जाती है स्टैचू की, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहाँ से लाइन में रहना पड़ता है और ये लाइन सच्ची में लंबी रहती है। वहाँ पे शायद 2 लिफ्ट्स है और द बेस्ट लिफ्ट इन इंडिया कह सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लेने वाले हो, अगर आप 380 का टिकट लिया है आपने, तो आप इस तरह से कुछ इस लॉबी में आ जाओगे। तो ये 380 वाली लिफ्ट की लॉबी है। अगर आपने 1000 रुपीज़ का टिकट लिया है, जिसे एक्सप्रेस टिकट कहते हैं, तो आपको दूसरी लॉबी में लेके जाएगा। वो वहाँ पे लाइन बिल्कुल नहीं रहती और आप वहाँ से आ जा सकते हो। तो ये इस तरह से 2 लिफ्ट्स है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट की तरफ, और हम दोनों लाइन में हम खड़े हुए हैं। और ये जो एक्सप्रेस वाले हैं वो अलग से जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ है। ये वही लिफ्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था, द मोस्ट फास्टेस्ट लिफ्ट इन इंडिया आई विल से, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 25 सेकेंड्स मैक्स लगते हैं हमें चेस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट तक पहुँचने के लिए, जहाँ से चेस्ट व्यू गैलरी है। तो वहाँ से अपन बाहर का सब देख सकते हैं। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट लिफ्ट। यहाँ पे ड्रॉबैक इसका यही है कि इसमें इतना ज़्यादा लोड कैपेसिटी है कि आपको ना सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। फ़ैन और ये सब वहाँ पे थोड़ा कम है, तो वहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट आई कैन से, आई कैंट जज इट, बट मुझे जो लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोड कैपेसिटी है, वो प्लस पॉइंट है। बट वेंटिलेशन के लिए मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, बट ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से बाहर आने के बाद डायरेक्ट हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, अगर आप कौन से लिफ्ट में आए हो उस हिसाब से आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, जहाँ पे आपको ये चेस्ट गैलरी व्यू जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप आ सकते हो। और वहाँ पे वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो हम कल के व्लॉग में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वाचिंग पीसी व्लॉग्स। बाय बाय, सी यू सून।